आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल की एक पोएम जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में है। इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक अमेरिकन राइटर हैं। वो लिखते हैं, द वे अ क्रॉ सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। राइटर बताना चाहता है कि ज़िंदगी में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो सडन हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, और अगर हम उनमें उलझे रहेंगे तो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने रास्ते से कहीं जा रहा था, मैं एक पेड़ के नीचे ठहर जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। पेड़ शायद कोई विषैला पेड़ था जिसका नाम हेमलॉक ट्री बताया गया है। यूरोप में मोस्टली स्नोफॉल होता रहता है, और जब किसी पेड़ के ऊपर स्नो बरसती है तो वो उस पर जम जाती है, ठहर जाती है। और जब पक्षी उसके ऊपर बैठा हुआ था तो जब वो उड़ता है तो उसके उड़ने से डाली जो हिलती है, ब्रांच जो हिलती है पेड़ की, उस पर रुकी हुई बर्फ़ अचानक से पोएट के ऊपर गिर जाती है। और इसी में पोएट का ध्यान उस बर्फ़ की तरफ जाता है और उस कोए की तरफ जाता है, जिससे वह अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। जीवन में डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। यही इस पोएम की पहले स्टेंजा से हमें पता चलता है। आगे भी इस पोएम में राइटर ने जो बात कही है उसे भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आगे कहता है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root। राइटर कहता है कि जब मैंने उस बर्फ़ की तरफ ध्यान दिया तो जो मेरा डिप्रेसिव मूड था, मैं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान था। शायद वो घर की प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई और मैटर हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि इन सारी चीज़ों से मैं उलझा हुआ था, लेकिन नेचर के जो बर्फ़ है, यानी जो नेचुरल है, और कौवा भी नेचुरल है, ट्री भी नेचुरल है, लेकिन यहाँ ट्री और कौवा दोनों नेगेटिव पार्ट है नेचर के, और स्नो जो है वो पॉजिटिव पार्ट है। उन दोनों ने मेरे मूड को बदल दिया और मैं अपने आप को और अपने समय को बचा सका, क्योंकि मैंने नेगेटिविटी की तरफ ध्यान न देकर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी।